देख रहे हैं उत्तराखंड का वोट युद्ध और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। संसदीय क्षेत्र के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए और प्रदेश में हुए कार्यों का ब्यौरा दिया। बता दें कि पीएम मोदी के साथ हुई इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए और प्रदेश के विकास कार्य और प्रदेश की योजनाओं को लेकर मंथन किया गया। वहीं इस दौरान 2022 में होने वाले चुनावों को लेकर भी मंथन किया गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है, जहां पर बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की है और जिसमें गुड गवर्नेंस मंत्र भी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, जिन्होंने उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और इसके साथ ही उत्तराखंड में जो विकास कार्य किए गए हैं उनकी समीक्षा भी की गई। प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर मंथन हुआ। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी इस बैठक में चर्चा की गई थी। बैठक में सीएम धामी भी मौजूद रहे और उत्तराखंड के विकास कार्यों को लेकर इस दौरान मंथन किया गया। तो पीएम मोदी ने विकास मंत्र दिया है और इस विकास मंत्र से कैसे आने वाले समय में चुनाव के दौरान बदलाव आएगा, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता संजय पुनीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, विकास का मंत्र दिया गया है प्रधानमंत्री की ओर से और खुद सीएम धामी ने यहाँ पे तमाम विकास कार्य जो हैं उत्तराखंड के, उसके बारे में पीएम को जानकारी दी। बिल्कुल चारुल, लगातार ही जो पीएम मोदी है उत्तराखंड के से बेहद प्रेम है और इसी को लेकर तमाम तरह की योजनाएं वो उत्तराखंड को सौगात देते हैं। हालांकि जिस तरीके से 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी है, तो तमाम तरह की योजनाओं की एक बैठक की गई है, समीक्षा बैठक की गई है। साफ कहा जा सकता है कि आगामी 2022 के चुनाव से पहले तमाम तरह की योजनाएं बना जा रही है, विकास के मंत्र दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए, तो तमाम तरह की चर्चा हुई। हालांकि जिस तरीके से उत्तराखंड दौरे पर 4 तारीख को पीएम मोदी रहे थे, तो करीब 1800 करोड़ रुपए की जो योजनाएं थी, जो शिलान्यास और लोकार्पण किया था, तो तमाम 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सब बातों पर चर्चा की गई है। जी चारुल। बिल्कुल संजय, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के साथ सम्मेलन में शामिल हुए और उत्तराखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन में शामिल मुख्यमंत्रियों को गुड गवर्नेंस का पाठ पढ़ाया। वहीं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि वाराणसी में भव्य और दिव्य आयोजन किया गया है। विकास को देखते हुए हम सबको यही प्रेरणा मिलती है कि अपने क्षेत्र में भी इसी तरह का विकास कार्य किया जाए। संजय हमारे साथ बने हुए, सीधा रुख करते हैं। संजय, कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से काशी की तस्वीर बदली है, उसने बहुत लोगों को प्रेरणा दी है। और खासकर अगर हम देखें तो उत्तराखंड की बात कर लीजिए या फिर अन्य राज्य, जिस तरह से तस्वीर बदल रही है, और इसी को लेकर शायद मदन कौशिक ने भी कहा कि इससे यही प्रेरणा मिलती है कि अपने क्षेत्र में भी इसी तरह काम करना चाहिए। बिल्कुल, 2 दिवसीय दौरे पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने दिव्य काशी और भव्य काशी कार्यक्रम में जिस तरीके प्रतिभाग किया है, तो उसी को देखते हुए जो विकास कार्य है, जो योजनाएं हैं, तमाम तरह की चर्चा हुई। हालांकि मदन कौशिक ने भी जिस तरह एक प्रेरणा ली है, तो कहा है कि अपने अपने राज्य को भी इस तरह की सौगात देनी चाहिए। हालांकि लगातार ही जो पीएम मोदी है वो तमाम योजनाओं को सबसे पहले उत्तराखंड में देते हैं। हालांकि तमाम राज्यों की अपेक्षा उत्तराखंड से बेहद लगाव है। ऐसे ही जो कार्यक्रम है, योजनाएं है, जनता तक पहुंच रही है। हालांकि जब से पीएम मोदी आए हैं, तो तब से जो विकास हुए, एक तस्वीर जो बदली हुई दिखी है, वो वाकई देखने लायक है और लोग और जनता भी उनके कार्यों से प्रभावित नजर आ रही है। जी चारुल। बिल्कुल, यही तस्वीरें उत्तराखंड में भी देखने को मिली हैं। रोहित भी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। रोहित, कहा जा सकता है कि जिस तरह से काशी की तस्वीर बदली, उसी की तर्ज पर उत्तराखंड की तस्वीर बदल जाए, इसी के लिए तमाम चर्चाएं प्रधानमंत्री से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की।
बिल्कुल साफ तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो है पहले भी मैराथन बैठकें होती रही हैं, और जिस तरह से अब मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव जो वाराणसी में हो रहा है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं और खास तौर पर जो केंद्र पोषित तमाम योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही, चाहे वो ग्रामीण आवास योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, फसल बीमा योजना हो या फिर अन्य योजनाएं हो, तो इन तमाम योजनाओं का फीडबैक लिया जा रहा है। और साथ में जिस तरह से काशी में जिस कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, उसी के तर्ज पर मुख्यमंत्री तमाम मंचों से समय समय पर कहते आए हैं कि उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी बनाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रयासरत है। और जिस तरह से काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है, उसी की तर्ज पर प्रधानमंत्री ने देखिए रोहित, मंच से जो बातें प्रधानमंत्री कहते हैं उनकी वास्तविकता भी जमीनी स्तर पर नजर आती है, क्योंकि उत्तराखंड में वाकई जिस तरह से विकास हो रहा है वो ये जाहिर करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से उत्तराखंड को हमेशा से अपनी प्राथमिकता में लिया है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भगवान काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और माथा टेका। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कॉरिडोर अद्भुत बना है। काशी विश्वनाथ पर विश्वास रखने वालों को प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक तोहफा दिया है और इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। रुक कर रहे हैं इस वक्त एक बड़ी खबर का। हरिद्वार के काशीपुर में सीएम केजरीवाल की रैली हुई है और काशीपुर में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। इस वक्त की बड़ी खबर, काशीपुर में कई कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। हरिद्वार के काशीपुर में सीएम केजरीवाल की रैली प्रस्तावित है। चुनावों के मद्देनजर बड़ी रैली को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। चुनाव को देखते हुए जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में, और इसी क्रम में ये 5वां उत्तराखंड का दौरा है जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरिद्वार के काशीपुर में एक विशाल रैली को संबोधित करने वाले हैं। उत्तराखंड एक मिशन बन चुका है फिलहाल आम आदमी पार्टी के लिए। संजय और रोहित हमारे संवाददाता दोनों बने हुए हैं। संजय, आपके पास आना चाहेंगे, क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं पहुंच रहे हैं आज, क्या तैयारियां रैली को लेकर? बिल्कुल चारुल, उत्तराखंड में लगातार ही जो सियासी पार्टी है, जो राजनीतिक पार्टी है, उनके जो बड़े चेहरे हैं वो उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लगातार ही उत्तराखंड दौरे पर है। हालांकि इनका आज 5वां दौरा है। उत्तराखंड के काशीपुर में यह दौरा है। हालांकि भव्य एक आयोजन किया गया है, जिस भव्य जनसभा है जिसका आज संबोधन करेंगे। यूं कह सकते हैं कि जो 2022 के चुनाव है उनमें किसी तरह की जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता, हालांकि खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। दिल्ली वाला फॉर्मूला लगातार ही उत्तराखंड वासियों को उत्तराखंड पर आजमाना चाहते हैं। जिस तरीके से उनकी पहली गारंटी थी बिजली फ्री की थी, दूसरी में उन्होंने रोजगार देने की बात कही थी, और साथ ही साथ जिन लोगों पर रोजगार नहीं है उनको 5,000 रुपए हर माह देने की बात कही थी। इन्हीं सब वादों के साथ आज फिर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो उत्तराखंड पहुंचे हैं और तमाम तरह की जो घोषणाएं हैं वो कर रहे हैं। आज फिर उनकी एक घोषणा हुई है, वो कह रहे हैं कि जो 18 साल से ज्यादा आयु वाली महिला है उनको कहीं ना कहीं 1,000 रुपए प्रति माह देंगे। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि महिलाओं को एक वोट बैंक के तौर पर पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने टारगेट किया हुआ है। हमारे साथ रोहित भी बने हुए हैं। रोहित, आम आदमी पार्टी जिस तरह से जमीन तलाश रही है, ऐसे में जो दो अलग पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं बीजेपी और कांग्रेस, क्या लगता है जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कितनी टक्कर आम आदमी पार्टी यहां पर दे पाएगी? नहीं जी देखिए पूजा, उत्तराखंड जो है आम आदमी पार्टी के लिए एक विशेष टारगेट है, क्योंकि उत्तराखंड में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी चाहती है कि जिस तरह से उन्होंने पिछले चुनाव के दौरान मेहनत की थी, हालांकि पार्टी अस्तित्व में उत्तराखंड में आ गई थी, लेकिन इस बार सभी 70 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। और ये 5वां दौरा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, और इससे पहले वो 3 बड़ी घोषणाएँ कर चुके हैं।
300 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की थी, जिसमें 14.5 लाख लोगों ने अब तक इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया है। और रोज़गार गारंटी की बात की थी, जिसमें लाखों की संख्या में जो बेरोजगार युवा उत्तराखंड के हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। और सरकार, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो इन तमाम बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाएगा और 6 महीने के भीतर 1 लाख युवकों को रोजगार दिया जाएगा। और बिल्कुल, देखिए चुनाव का वक्त और ऐसे में तमाम पार्टियां लोक लुभावने वादे करती है ताकि जनता उनकी ही पार्टी पर मोहर लगाए और उन्हें सत्ता में काबिज करे। बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। रोहित, आपका भी बहुत शुक्रिया। विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और सभी पार्टी के नेता उत्तराखंड में चुनावी रैली कर रहे हैं। और उत्तराखंड पहुंचे सीएम केजरीवाल ने महिलाओं के संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने नई गारंटी योजना काशीपुर में घोषित की, जिसमें उन्होंने 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने का वादा किया। महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने ये ऐलान किया है उत्तराखंड में। मैंने 3 गारंटी दी, आज चौथी गारंटी देने आए। पहली गारंटी मैंने दी थी, उत्तराखंड बिजली बनाता है और फिर भी बिजली इतनी जाती है, कई बार तो 7-8 घंटे पावर कर सकते हैं। दिल्ली में हम दूसरों से बिजली खरीदते हैं उत्तराखंड से, और फिर भी हमारी 24 घंटे बिजली पावर कट करते ही नहीं। तो उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो हमने गारंटी दी थी भाई उत्तराखंड में सरकार बनेगी तो 24 घंटे बिजली देंगे। दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली भी कर दी और बिजली मुफ्त भी कर दी। उत्तराखंड में मुफ्त बिजली चाहिए नहीं चाहिए? मेरा हाथ का ही आवाज नहीं आ रही महिलाओं से, चाहिए ना? नेता में इतनी गालियां देते हैं बीजेपी, केजरीवाल मुफ्त बिजली क्यों दे रहा है, केजरीवाल मुफ्त बिजली क्यों दे रहा है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे जितने नेता हैं बीजेपी कांग्रेस के, जितने एमएलए फलाना ढिमका मंत्री, इनको मुफ्त बिजली मिलती है, तब तकलीफ नहीं है। 3-3, 4-4 हजार यूनिट बिजली एक नेता के घर पे मुफ्त मिलती है। मैंने कह दिया 300 यूनिट बिजली मैं गरीबों को मुफ्त दूंगा, तो इनको तकलीफ होगी। तो दिल्ली मॉडल को उत्तराखंड में लागू करना चाहते हैं केजरीवाल। हालांकि जनता को ये मॉडल कितना पसंद आएगा, ये चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। राजनीतिक पार्टियां जनता के बीच पहुंचकर आगामी विधानसभा चुनाव में अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रही हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने कीर्तिनगर में जनसभा का आयोजन किया और इससे पहले यूकेडी ने मलेथा से 84 तक एक रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। जनता को संबोधित करते हुए यूकेडी के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी और कांग्रेस पर प्रदेश को लूटने का आरोप लगाया। यहाँ नौकरी उसको दी जाएगी जो मूल निवासी होगा। मूल निवास के लिए हम डिस्कस करना चाहते हैं, सरकारें बैठे, सब बैठे हम, और ये तय करें कि वो कौन से वर्ष से हमको मूल निवास बनाना है। भाई अगर 1950 की जगह 1960 पर आते तो हम तैयार हैं, डिस्कस तो करो। पर यह नहीं कि 2000 में राज्य बना, जितने यहाँ आए थे सब मूल निवासी हो गए, ये कैसे हो सकता है? पहली बात। दूसरी बात बहुत साफ है, इस राज्य के अंदर कोई भी इंस्टीट्यूशन या इंडस्ट्री लगेगी उसमें हमारा ही आदमी होगा, बाहर का यहाँ घुस नहीं पाएगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। करा हमने पहले भी, आज भी करेंगे।